शिवा ये आप क्या कर रहे हैं महादेव? आपके पिनक के एकमात्र बांध से असुरों की समस्त सेना भस्म हो जाएगी। आप ऐसा नहीं कर सकते महादेव, क्योंकि हमने देवी को वचन दिया और हम वचनबद्ध हैं। मूर्ख! अपने सम्मान और अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए देवी को मेरी या किसी अन्य की सहायता की आवश्यकता नहीं है। और ये वचन है मेरा कि जिस क्षण देवी इस रणभूमि में उतरी, सर्वप्रथम तेरा ही संहार करेगी। हमें सूर्यास्त होने से पूर्व इस युद्ध अभ्यास को संपन्न करना होगा। महादेव के अपमान का दंड रूरू को अब स्वयं महाकाली देगी। किंतु देवी, अभ्यास के मध्य में हम सब कैसे जानेंगे कि आपकी शक्ति चरम तक पहुंच चुकी है? हर बार जब भी मैं तुम सबसे लड़ूंगी और अपनी शक्ति की चरम शिखर पर पहुंचूंगी, तब मेरे सभी चक्रों में से एक चक्र जागृत होगा, जिसका संकेत मेरे खटवांग पर चमकते हुए चक्र से स्पष्ट होगा। और जब मेरे सातों चक्र जागृत हो जाएंगे, तो उसका अर्थ यह होगा कि अष्टमातृकाओं ने मेरी शक्तियों को चरम शिखर तक पहुंचाने में मेरी सहायता कर दी है, जिससे मैं महाकाली का स्वरूप धारण करूंगी। तुम वो शक्ति हो जो क्रोध का दमन करती है। आओ देवी, मुझ पर प्रहार करो और मुझे मेरे चरम शिखर तक लेके जाओ। कितना अद्भुत दृश्य है ये। देवी स्वयं को इस युद्ध के लिए सशक्त कर रही है, ताकि वो महाकाली शक्तिशाली स्वरूप से इस संसार का हित कर सके। अभिनंदन देवी, आपके महाकाली स्वरूप ने क्रोध जैसे असुरी प्रवृत्ति का अंत करने के लिए अपनी शक्ति को चरम तक पहुंचा दिया है। मुझे जाने दीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। मैंने आजीवन आपकी सेवा की है, फिर आज मुझे यह मृत्यु दंड क्यों? तुम्हारी मृत्यु ने बलिदान है, क्योंकि बिना रक्त बहाए वो जागृत नहीं होगा। कौन? रक्त बीज। तुम्हें जितना रक्त चाहिए मैं तुम्हें पिलाऊंगी, किंतु तुम्हें जागृत होना होगा रक्त बीज, क्योंकि देवी के विरुद्ध तुम ही मेरा सबसे शक्तिशाली शस्त्र हो। तुम वो शक्ति हो जो भय का नाश करती है और महाकाली के भयानक रूप से भय का नाश होता है।
आओ देवी, आगे बढ़ो और मेरे अंदर भय की शक्ति को चरम तक पहुंचाओ। तुम वो शक्ति हो जो सृष्टि के हर प्रकार की अशुभता का नाश करती है। तुम्हारी शक्ति को अपने में समाहित करके उसे चरम तक ले जाऊंगी। आओ, करो प्रहार मुझ पर। तुम वो शक्ति हो जो घृणा और द्वेष का दमन करती हो। आओ देवी, तुम्हारी सभी शक्तियां मैं स्वयं में आत्मसात करूंगी और चरम तक पहुंचूंगी। देवराज, हमारी आधी से अधिक सेना का संहार हो चुका है। गुरु और उसके असुर सैनिक युद्ध के सभी नियमों को तोड़कर ये नृशंस संहार कर रहे हैं। बहुत से देवता तो केवल इसीलिए मारे गए क्योंकि इन दुष्टों ने उनके साथ छल किया है। देवराज, ये कोई युद्ध नीति नहीं है, ये षड्यंत्र है, षड्यंत्र। वायुदेव, असुरों से और अपेक्षा भी क्या की जा सकती है। उनके लिए युद्ध का केवल एक ही अर्थ है, वो है जीत। फिर वो चाहे उन्हें कैसे क्यों ना प्राप्त हो और उसके लिए उन्हें कोई भी मार्ग क्यों ना अपनाना पड़े। तुम वो शक्ति हो जो अशांति का दमन करती है। आओ देवी, तुम्हारी शक्ति ईर्ष्या का दमन करती है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तुम वो शक्ति हो जो सांसारिक मोह को नियंत्रित करती है। रूपी मानव का मर्दन कर जाए।
आपको मेरा अंत उसी समय कर देना चाहिए था जब आपके पास अवसर भी था और कारण भी। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं रूरू कि तुम्हारी मृत्यु मेरे नहीं स्वयं देवी के हाथों होगी। सूर्यास्त होने में केवल एक प्रहर शेष है महादेव, और इससे तो यही प्रतीत होता है कि आज मेरी मृत्यु का नहीं बल्कि असुरों के साथ कैलाश को जीतकर देवी पार्वती को शुंभ के चरणों में डालने का दिन है। धन्य हो देवी पार्वती, अब आपके खटवांग पर इन 7 चक्रों के जागृत होने का चिन्ह अवतरित हो गया है। अर्थात आपने उन 7 शक्तियों को केवल आत्मसात ही नहीं किया बल्कि वो अब आप में चरम पर है। जो क्रोध, भय, अशुभता, ईर्ष्या, अशांति, घृणा और मोह का सर्वनाश करेगा। देवी, तो इस युद्ध अभ्यास के दूसरे चरण में क्या होगा? अब इस खटवांग के माध्यम से मेरे भीतर सभी शक्तियों को भावनाएं प्राप्त होगी जो महाकाली के रूप में इस संसार के अधर्म का नाश करेगी। अब मैं इस खटवांग को स्वयं में समाहित कर अपनी शक्तियों को समृद्ध करूंगी जो मुझ में चरम शिखर तक व्याप्त है। देवी पार्वती, आप इन 7 मातृकाओं से लड़ी परंतु मुझसे नहीं। अब जब आप में और आपके खटवांग में 7 चक्र जागृत हो चुके, महाकाली स्वरूप शक्ति के चरम को प्राप्त कर चुका है, तो इस युद्ध अभ्यास में मेरी क्या भूमिका होगी? नहीं देवी, महाकाली स्वरूप पाने के लिए अब तक मैंने सभी शक्तियों को आत्मसात नहीं किया है। इस युद्ध अभ्यास का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव अभिशेष है, विरक्ति का अभ्यास। मेरे विचार से हमें कोई ऐसा मार्ग अवश्य ही निकालना होगा जिससे देवी को दिया हमारा वचन भी ना टूटे और हम देवताओं की सहायता भी कर पाए। एक मार्ग है ब्रह्मदेव। प्रभु, त्रिदेव माता पार्वती को दिए हुए वचन से बद्ध हैं, किंतु मैं नहीं। कृपा कर मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दें। तुम्हारे पास जो शक्तियां हैं उनके रहते त्रिदेव को कोई संदेह नहीं कि यदि तुम इस युद्ध में उतरे तो देवताओं को बहुत बल मिलेगा। परंतु ये युद्ध अलग है नंदी। कदाचित आज तक तुम्हारी शक्तियों का ऐसा परीक्षण कभी नहीं लिया गया होगा जैसा ये युद्ध लेगा। इसका स्तर कुछ और ही है। क्षमा करें प्रभु, किंतु मैं कुछ समझा नहीं। नंदी, तुम परिशुद्धता और धर्म का प्रतीक हो। इसमें किसी को संदेह नहीं कि तुम्हारा प्रत्येक प्रहार शुद्धता और धर्म की कसौटी पर खरा उतरेगा। किंतु ये असुर है नंदी, धर्म से कोसों दूर। महादेव का कथन बिल्कुल उचित है नंदी। शुंभ ने भी इस युद्ध के लिए रूरू को उसकी शक्ति और अनीति के लिए चुना। शुंभ जानता है कि पूरे पाताल लोक में एक रूरू ही है जिसके लिए विजय होना अधिक महत्वपूर्ण है।
उसे प्राप्त कैसे करना है, उसके लिए वो अधर्म और अनैतिकता से पीछे नहीं हटेगा। और यदि एक बार तुम इस रणभूमि में उतर गए तो लौटना असंभव है। फिर तुम्हें उसके अनैतिक कृत्यों और कुनीतियों का सामना करना ही पड़ेगा, जो कदाचित तुम्हारे धर्म पर हावी हो सकता है। किंतु नारायण, मैं इस रणभूमि में वापस लौटने के उद्देश्य से जा ही नहीं रहा हूं। कैलाश तो मेरा अपना घर है, माता पार्वती और प्रभु तो मुझे अपने प्राणों से भी अधिक मूल्यवान है। उनके लिए तो मैं अपनी आखिरी श्वास तक लड़ सकता हूँ, किंतु इस तरह रूरू को अपने माता और पिता का अपमान करते हुए और नहीं देख सकता। प्रभु, मुझे आपकी सम्मान की लड़ाई में जाने की अनुमति दें। मैंने सोचा था महादेव कि आप नंदी के हट को अस्वीकार कर देंगे। नारायण, यदि मैं चाहता तो नंदी को अनुमति ना देता और सदैव की भांति नंदी मेरे आदेश का पालन करता बिना कोई प्रश्न किए। परंतु मैं जानता हूं उसे ये ग्लानि जीवन भर कुंठित करती रहती कि कैलाश पर आक्रमण हुआ और वो उसकी रक्षा के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। इसलिए नंदी को इस कुंठा से बचाने के लिए, उस ग्लानि के बोझ से बचाने के लिए मैंने उसे युद्ध में सम्मिलित होने की अनुमति दे दी। जब तारकासुर ने नंदी पर प्रहार किया था तब आपने उसकी रक्षा की थी, किंतु इस बार तो आप उसकी रक्षा भी नहीं कर पाएंगे। इस बार नंदी को मेरी सहायता की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी नारायण, क्योंकि इस युद्ध में स्वयं नंदी की माता देवी उसके साथ है और एक मां अपने शिशु की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती, सज्ज रहती। यही वो स्थान है जहां पर इस अभ्यास का सबसे महत्वपूर्ण और कठिन चरम आरंभ होगा। लाइए देवी, ये धनुष और बाण मुझे दीजिए। महाकाली का स्वरूप इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली स्वरूप होगा। वो इस ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ योद्धा होगी, क्योंकि महाकाली जब रणभूमि में उतरेगी तो ना वो किसी की पत्नी होगी, न मां, न पुत्री और ना ही किसी की बहन। वो केवल महाकाली होगी, वो जो संसार के सभी बंधनों से मुक्त होगी, और वो स्वरूप विरक्ति का चरम शिखर होगा।
अब तुम सबको एक साथ मिलकर मुझसे लड़ना होगा। मुझे विरक्ति के चरम शिखर तक पहुंचाना होगा, तब जाकर यह युद्ध अभ्यास पूर्ण होगा। क्योंकि तब मेरी शक्तियां चरम शिखर पर पहुंचेंगी और तब पार्वती महाकाली का रूप लेगी। क्या हुआ देवी? स्वयं को अपने अतीत से विरक्त करना, सभी स्मृतियों को भुलाना मेरे लिए अत्यंत कठिन होगा। मुझे सभी स्मृतियों को पुनः अनुभव करना होगा। देवी, किसी भी भाव, वस्तु या व्यक्ति से आसक्ति होना बहुत ही स्वाभाविक और सरल होता है। कठिन है तो आध्यात्म का मार्ग, जिस पर अग्रसर होने के लिए हमें सभी संबंधों को पीछे छोड़ना पड़ता है। सभी सांसारिक मोह माया से विरक्त होना पड़ता है। परंतु आप तो विरक्ति के चरम शिखर पर पहुंचना चाहती हैं। निसंदेह आपके महाकाली स्वरूप को धारण करने के लिए यह अंतिम पड़ाव सबसे कठिन होने वाला है, किंतु इसमें हम सब आपके साथ हैं। तो चलिए एक बार पुनः आरंभ करते हैं। सूर्यास्त से पहले महाकाली रूरू को अवश्य दंड देगी। धन्यवाद नंदी, तुमने हमें बचा लिया। तो तुम हो वो नंदी बैल जिसने सुग्रीव को कैलाश में प्रवेश करने से रोका था। हाँ, मैं हूं नंदी, इस कैलाश का रक्षक। जब तक मैं जीवित हूं तुम इस कैलाश में प्रवेश नहीं कर सकते। देखो बैल बुद्धि, तुम सुग्रीव को रोक सकते हो किंतु मुझे नहीं। यदि मुझसे लड़ने का दुस्साहस किया तो तुम्हारा शव भी इसी रणभूमि में इन्हीं देवताओं के साथ पड़ा होगा। यदि तुम्हें इतना विश्वास है कि तुम मुझे मार सकते हो तो कदाचित तुम्हें ये नहीं पता कि मेरे पास मेरी माता पार्वती और मेरे प्रभु का आशीर्वाद का सुरक्षा कवच है, जिसे तुम अति शीघ्र देख लोगे। माता पार्वती की जय। हर हर महादेव।
धन्य हो तुम नंदी, धन्य हो। आज तुमने अकेले ही इस पूरे युद्ध को देवताओं के पक्ष में कर दिया। तुम इस युद्ध को एक अलग ही स्तर पर ले गए। धन्य हो तुम। इस बैल से लड़ना तो असंभव प्रतीत हो रहा है। इसे रोका कैसे जाए? चुंब ने जो विशेष बेड़ियां दी थी उसे तैयार करो। मैं जानता हूं इस अड़ियल बैल को कैसे बांधना है। देवी पार्वती, अपनी भावनाओं को केंद्रित कीजिए। आपने अपने जीवन में जो क्रोध, जो पीड़ा, जो कष्ट, जो प्रेम, जो कमी भोगी है, ये सब उसी के कारण आपको अनुभव हो रहा है देवी पार्वती। स्मरण है सती के स्वरूप में आप ही ने कहा था कि भावनाएं व्यक्ति को दुर्बल नहीं बनाती, अपितु उसके व्यक्तित्व, उसके अस्तित्व का निर्माण करती है। भावनाएं एक व्यक्ति की शक्ति होती है। हाँ देवी, अपनी भावनाओं को अपनी शक्ति बनाइए। जब तक आप स्वयं को और इन भावनाओं को अनुभव करने से रोकती रहेंगी, तब तक आप विरक्ति की ओर नहीं पहुंच पाएंगी। इन्हें अनुभव कीजिए देवी, कदाचित तभी आपकी ये विरक्ति की यात्रा आरंभ होगी और तभी ये स्मृतियां जो आपको व्याकुल कर रही हैं, सभी लुप्त हो जाएंगी। चलिए देवी, पुनः प्रयास कीजिए। आपने कर दिखाया देवी, आपने विरक्ति की शक्ति को भी चरम शिखर तक पहुंचा दिया है। अब आपकी सभी शक्तियां चरम पर है। अब संसार महाकाली के स्वरूप के दर्शन को आतुर है। नंदी, इसकी रक्षा नहीं करोगे
जैसा सोचा था, रूरू ने अपनी मलिन युद्ध नीति से नंदी को भी घेर लिया है। इसका परिणाम उचित नहीं होगा। यदि तुम अपने इस कर्ण के प्राण बचाना चाहते हो तो तुम्हें इसी क्षण आत्मसमर्पण करना होगा। नहीं नंदी, तुम आत्मसमर्पण नहीं करना। हमारे प्राण जाते तो जाए, तुम इन दुष्ट असुरों के सामने झुकना नहीं नंदी। मौन रहो मूर्ख। इन्हें मुक्त कर दो, मैं आत्मसमर्पण करने को सच हूं। नहीं नंदी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। व्यर्थ की बातें मत करो। माता पार्वती और प्रभु ने तुम सबकी सुरक्षा का दायित्व मुझे सौंपा है। इन्हें कोई क्षति मत पहुंचाना। मैं आत्मसमर्पण करने को सच हूं। उत्पात मचाया तुमने, किंतु अब तुम्हारे खेल का अंत हुआ। भले ही तुमने मुझे अपनी मलिन चाल से बंदी बना लिया है, किंतु इस बात का स्मरण रहे रूरू, तुम ये युद्ध कभी नहीं जीत सकते। शीघ्र ही माता पार्वती यहाँ आएंगी और जैसा मेरे प्रभु महादेव ने कहा है, वो तेरी मृत्यु बनकर आएंगी। माता! नंदी, बेड़ियों में बंध गए, किंतु अहंकार खत्म नहीं हुआ तुम्हारा। मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं कौन हूं। मैं जानता हूं महादेव, आपके लिए नंदी को इस अवस्था में देखना कष्टप्रद है, किंतु हमें देवी के वचन का मान रखना होगा। सूर्यास्त होने को है महादेव। मैंने कहा था ना कि आज मैं ये युद्ध जीत कर ही रहूंगा। ले चलो इसे।
देवी आ गई, अपने परम स्वरूप में आ गई। इन सभी देवियों का अस्तित्व इसी स्वरूप का अंग है। देवी के आदि से अंत तक। नहीं, असंभव। मैंने जो अभी देखा वो वास्तविकता नहीं, कोई माया है। ये कोई माया नहीं मूर्ख, देवी के अस्तित्व का वो स्वरूप है जो आदि से अंत से परे है, जो स्वयं काल से भी परे है। ये माया नहीं, महाकाली है, महाकाली है, महाकाली है। दुष्टमुण्डः विदारिणी शान्तिरक्षार्थशयनम् प्रलयकर्ता समुद्भवः। तो तू है वो जिसने महादेव को ललकारा था। अब मैं तुझे ललकारती हूं। यदि तू सूर्यास्त से पूर्व उस पर्वत की शिखर तक पहुंच गया तो मैं तेरे प्राण नहीं लूंगी। यदि अपने प्राण बचाना चाहता है तो भाग, क्योंकि सूर्यास्त में अब कुछ ही क्षण शेष है। तेरा काल आ गया है। जानता है तुझ में अब विश्वास क्यों शेष है, क्योंकि तूने महादेव का अपमान किया और अब उनके चरणों में जाकर ही तेरे प्राण भी जाएंगे। कहा था ना मैंने, जब देवी इस रणभूमि में उतरेंगी तो सर्वप्रथम तेरा ही संहार करेंगी।
जय महाकाली। जय महाकाली। सज्ज हो जाओ सभी, अब युद्ध नहीं संहार होगा। चारों ओर असुरों का चित्कार होगा, क्योंकि अब महाकाली का काल होगा।